आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभासी का प्रकरण। जिनेंद्र भगवान की वाणी स्याद्वाद वाली अर्थात अपेक्षा से कथन, अपेक्षा के कथन को ही न्याय कहा जाता है, जिसमें एक अंश को मुख्य करके एक अंश को गौण किया जाता है। सभी जीव अनादि से तो अशुद्ध अवस्था में ही है। अनंत काल हो गया ये जीव दुख को ही अनुभव कर रहा है और उस दुख से निकलने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे जीवों को उनके अनंत दुखों से दूर करके उन्हें सुख के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ही जिनेंद्र भगवान की वाणी खिलती है। ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है कि कोई जीव जो भावना भाता है कि सभी जीवों को ये मुक्ति का मार्ग मिले, उसको ऐसे कर्म के बंधन होते हैं कि उसके योग में उससे सहज ही वो वाणी खिलती है और अनंत जीवों का कल्याण होता है। तो वो प्रकृति प्रदत्त है, तो वो व्यवस्था है कि वहाँ से वाणी खिलेगी। उस वाणी से निकलेगा क्या? तो दिव्य ध्वनि निकलेगी। दिव्य ध्वनि में क्या आएगा? तो कहते हैं कि उपदेश आएगा सुखी होने का। किसके लिए? ये सभी के। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो म्लेच्छ स्वरूप है, अर्थात जो बहुत बेसिक लेवल पर है, उनको व्यवहार के उपदेश से ही कहा जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो प्रौढ़ बुद्धि के हैं, तो उनको प्रौढ़ एंगल से कहा जाता है ना। तो ये निश्चय व्यवहार का हो। अब ये कहते हैं इस जीव को होना क्या है? अनंत सुखी। अब अनंत सुखी होना है तो अब इसको कैसे बताया ये अनंत सुखी होने का रास्ता? ठीक है, तो इसको ये बताना होगा कि देख, अनंत सुख अपने अंदर है, बाहर से नहीं आएगा। अब बोलता है कि अपने अंदर सुख है, अनंत सुख तो मिल क्यों न रहा, बहुत दुखी दुख मिल रहा है ना। अब इस जीव का ये प्रॉब्लम मिस्ट्री सॉल्व कैसे करें, समझेगा नहीं। अभी तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही सक्षम है इसको, ये मिस्ट्री को सॉल्व करने को। हमारे जीव जैसे जीव तो समझ नहीं सकते थे। उन्होंने क्या कहा कि तू देखने का तरीका बदल, तू गलत जगह से देख रहा है, इसलिए तुझे सिद्धि नहीं हो रही है। देखने का तरीका क्या करो? तो कहते वो याद रखना कि दो अंश है वस्तु के अंदर, एक द्रव्य अंश है, एक पर्याय अंश। वैसे वस्तु स्वरूप तो अखंड एक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर दो अंश है ना। एक वो जो नहीं बदलता हुआ और एक वो जो बदलता है, ध्रुव अंश और उत्पाद व्यय अंश। ठीक है, उत्पाद व्यय अंश जो है वो बदलने वाला है और ध्रुव अंश है वो नहीं बदलने वाला। ये वस्तु स्थिति है। ये पूरी दुनिया के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक नहीं, पूरा विश्व ही ऐसा है, समझेगा नहीं। ये नियम पर हर एक वस्तु के लिए समान है कि ध्रुव अंश है और उत्पाद व्यय अंश है। वो कहते हैं इसको कि देख, ध्रुव जो अंश है वो तो पूर्ण शुद्ध ही है, क्योंकि उसके अंदर आज तक कभी अशुद्धि आई नहीं। ध्रुव ही अशुद्ध हो जाए तो पर्याय तो अशुद्ध ही आएगी। पर देखो, अशुद्ध वो होगा जो कभी जन्मा होगा, है ना। ध्रुव तो कभी जन्मा ही नहीं है, इसलिए वो कभी अशुद्ध था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। समझे, ध्यान से सुनो। ध्रुव अंश अशुद्ध नहीं। अब बची जो उत्पाद व्यंश है वो क्या, उसमें अशुद्धता है। जितनी भी अशुद्धता है उस उत्पाद व्यय में है, मतलब पर्याय में। और पर्याय की अशुद्धता है तो ये पर्याय की अशुद्धि भी इसलिए हुई है क्योंकि ध्रुव का लक्षण नहीं है। अगर वही पर्याय अगर ध्रुव का लक्ष्य करे तो पर्याय के अंदर की मलिनता भी दूर हो जाएगी। समझे ना क्या बोल रहे हैं? और तू जितना पर द्रव्यों की ओर नजर लगाएगा उतने तेरे अंदर पर्याय मलिन होती जाएगी, क्योंकि तू जिधर पर द्रव्य की ओर लक्ष्य लगाएगा उधर मोहित होगा, उधर राग रूप होगा, द्वेष रूप होगा, उतनी तेरी पर्याय और मलिन होती जाएगी, स्वच्छ की जगह और मलिन होती जाएगी। तो तुझे अगर पर्याय को अपने निर्मल करना है तो तुझे ऐसी वस्तु को देखना होगा, है ना, जो पूर्ण शुद्ध है। तो दो अंश, समझे कि नहीं, द्रव्य अंश, पर्याय अंश। समझ में आ गया? ये बात समझ में। अब अपने आप को देखते कि वो ध्रुव अंश कैसा है।
तो कहते हैं ध्रुव अंश बोले तो एक्चुअल भगवान, मतलब क्या, भगवान बताया ना आपको, जो सुख रूप और ज्ञान वाला हो, सुख वाला और ज्ञान वाला हो, उसी को भगवान कहा जाता है। भ यानी सुख होता है, ग यानी ज्ञान होता है। जो सुख वाला और ज्ञान वाला हो उसको भगवान कहते हैं। तो प्रकृति में, वस्तु स्वरूप में भगवान तो प्रत्येक जीव है, समझे क्या नहीं? वस्तु स्वरूप से देखो, प्रत्येक आत्मा ही भगवान है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मतलब दुनिया में भगवान वो नहीं है, याद रखना। भगवान तो इधर ही है, सभी के अंदर, समझे कि नहीं? वो जो चैतन्य वस्तु है वही भगवान है। उस भगवान का लक्ष्य करने पर ऐसी पर्याय आती है। बात समझो आप, एक्चुअल में भगवान एक ही है, दूसरा है ही दूसरे टाइप का। और रियल वाला भगवान तो वही है, अंदर वाला रियल वाला है वो, समझे कि नहीं? ओरिजिनल। यदि हमारी भगवान बनने की खोज बाहर है तो अभी हम बहुत दूर है चैतन्य वस्तु से, या हम जिनवानी से बहुत दूर है, समझे कि नहीं? भगवान और कहीं नहीं होता, भगवान अपने अंदर, यानी अपनी वस्तु ही भगवान। हम भोलेला भगवान बोला जाता था ना, वो यही है, भगवान ही है हम। हमने बताया आपको, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, समझे क्या? तो हम अब भी अगर हम भगवान के ही पीछे भाग रहे हैं तो भी हम ये समझेंगे कब कि हम ही भगवान है, वो परमात्मा छू, हाँ, कब समझेंगे अभी? तो भगवान जी का इशारा भी तो यही था, अपना भगवान अपने अंदर है ना, हम वो समझे नहीं। जो ये बता रहे हैं कि अपना भगवान अपने अंदर, हम उसी भगवान के भक्त बनने के कगार पर हैं, समझे कि नहीं? आप समझे क्यों नहीं इस बात को? वस्तु स्वरूप क्यों नहीं समझे? वस्तु स्वातंत्र क्यों नहीं समझे? अपने को अपने सुख के लिए और अपने ज्ञान के लिए कोई पर द्रव्य को, याद रखना, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अनंत ज्ञान के लिए और अनंत सुख के लिए एक वस्तु की ओर देखने की जरूरत नहीं। ये एकदम पक्का करो। जब हम हमारे ज्ञान और सुख के लिए परद्रव्य की ओर मुड़ते हैं तब हमारा ज्ञान और सुख घटता है, बढ़ता नहीं। तो यदि ज्ञान और सुख की प्राप्ति अपनी वस्तु से हो रही है, याद रखना, तो परद्रव्य की ओर क्यों मुड़ने का? तो भगवान जी की ओर मुड़ने पर भी ज्ञान और सुख घटता ही है, याद रखना। कौन सा वाला? आत्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, ये लौकिक वाले एंगल से नहीं कह रहे। वो तो हम बोल चुके कि आपको जो संसार में टेंशन है उससे आपको तो आराम जिन मंदिर में ही मिलेगा, वो हम बोल चुके। लेकिन वस्तु स्वरूप से यदि आपका लक्ष्य परमेष्टि बन रहे हैं तो आपके अंदर से अनंत ज्ञान और अनंत सुख उत्पन्न नहीं होंगे, समझ गए? तो अनंत ज्ञान और अनंत सुख उत्पन्न तब होगा जब आप वास्तविक भगवान को देखोगे, जो ज्ञान का उगम स्थान है और सुख का उगम स्थान है, जिसमें से केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है, जिससे अरहंत पने की पर्याय निकलती है, सिद्ध वाली पर्याय निकलती है। ऐसा ध्रुव धाम वो मैं हूँ, जिसे यह निकी होता है, उसको ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है, समझे कि नहीं? जिसके अभिप्राय में, विश्वास में, श्रद्धा में ये बैठ जाए कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, समझे कि नहीं? अब ये वस्तु स्थिति है, ये द्रव्य से मैं ऐसा हूँ। अब पर्याय मेरी, अपर्याय तो मेरी भलती पागल बना कर रही है क्या, कि मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अब ये पर्याय तो ऐसी है अशुद्ध, समझे कि नहीं? तो पर्याय की अशुद्धि का ज्ञान होता है हमारे को, पर्याय की अशुद्धि का ज्ञान, परंतु पर्याय की अशुद्धि का श्रद्धान नहीं होता। अब दो बातें मैंने पहले भी बताई थी, हरे बार बताओ। एक श्रद्धा का विषय रहता है, एक ज्ञान का विषय रहता है, ध्यान से लेना। कुछ चीज़ों का श्रद्धान करना है, ज्ञान नहीं, और किसका ज्ञान करना है, श्रद्धान नहीं। बात सुनना, त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान करना है, समझे कि नहीं? उसकी पूरे वस्तु का ज्ञान नहीं करना। त्रिकाली ध्रुव जो अंश है
उसका श्रद्धान करना है। और ज्ञान का क्या कार्य है, यानी क्या कि ज्ञान तो आपको अशुद्ध पर्यायों का भी करना है, लेकिन उसका श्रद्धान नहीं करना है। समझ में आया? आप समझ रहे क्या बोल रहे हो? अब अशुद्ध पर्याय का ज्ञान आवश्यक है, याद रखना, अशुद्ध पर्याय का ज्ञान आवश्यक है, श्रद्धान किंचित भी आवश्यक नहीं। और त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान भी आवश्यक है, श्रद्धान भी आवश्यक है। ऐसा समझ लो। हम ये नहीं कहेंगे कि श्रद्धान जरूरी है, ज्ञान जरूरी नहीं। जिसका श्रद्धान जरूरी है उसका ज्ञान भी जरूरी है, बात सही है, समझ रहे। लेकिन किसी किसी का सिर्फ ज्ञान ही जरूरी है, श्रद्धान जरूरी नहीं। किसका? पर्याय का, क्योंकि पर्याय की अशुद्धि है, उसका श्रद्धान नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? ये वस्तु स्वरूप समझोगे तो आगे की बात समझ में आए। समझ में आए? तो बताओ, आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, ये बताओ। बोलो, आप शुद्ध हो क्या अशुद्ध? प्रश्न ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैं अपने आप को क्या देखता? हाँ वही ना, फिर तो आप वही पूछो। से बोलेंगे तो आप शुद्ध हो क्या अशुद्ध हो, ये बताओ। द्रव्यापेक्षा तो शुद्ध ही न समझे नहीं आप तो प्रश्न का उत्तर सब, मेरे प्रश्न समझना अच्छे से। आप शुद्ध हो क्या अशुद्ध? श्रद्धान तो शुद्ध के करना। आप हो कौन, ये बताओ पहले। जीव। समझे नहीं वापस से। वो ध्रुव अंश हुआ, आप तो ध्रुव अंश हो ना। अब पर्यायांश हो क्या? नहीं हो। तो आप ध्रुव अंश हो तो आप तो शुद्ध ही हो। आप समझे कि नहीं? काय की अपेक्षा लगा रहे आप? आप समझे हूँ कौन मैं एक्चुअल में, बताओ। समझे कि नहीं समझे? अरे मैं हुई ना ध्रुव, आप समझे कि नहीं? पर्याय हूँ मैं, पर्याय तो आई और गई, कितने बार आई और कितने बार गई, आई रही जा रही, वो थोड़ी हूँ मैं। अब विचार करो, एक्चुअल में तो हम ध्रुव ही है कि नहीं, ये बताओ। फिर ध्रुव कैसा रहता है? शुद्ध ही रहता है ना। अब नहीं समझे? अपेक्षा अगर नहीं है क्या अपेक्षा? तो अरे फिर वो निश्चयवासी जैसा हो जाएगा ना। नहीं समझे तुम? अब बताता हूँ मैं आपको। आप तो ध्रुव हो, मैंने ध्रुव एंगल बोला है आपको, ध्रुव एंगल। अब है कौन एक्चुअल में? ध्रुव। अब पर्याय की बात चल रही है, पर्याय कैसी हो गई हमारे लिए? पर हो गई। मैंने आपको कल बताया था, पर द्रव्य और पर्याय भिन्न दिखनी चाहिए। दो चीज समझ में आई कि नहीं? पर द्रव्य भी भिन्न दिखने चाहिए, पर्याय भी भिन्न चाहिए, क्योंकि पर्याय भी पर द्रव्य जैसी ही होती है। समझे कि? ध्यान सुन लेना, कठिन लग रहा होगा पहली बार सुनने में, पर बता देता हूँ। पर्याय भी पर लगनी चाहिए। फिर पर्याय पर है और पर्याय में अशुद्धि है, ये हम जानते तो है हम। समझे क्या? समझे क्या नहीं? बिल्कुल जानते, ऐसा है नहीं कि ये जानते नहीं हम, कल ही बताया था। पर्याय में अप्रशस्त राग चल रहे तो दिखते हमारे पर्याय में। समझे क्या नहीं? फिर मैं तो ध्रुव हूँ। अब ये हो गया क्या? ये सम्यक दर्शन होता है। समझे कि नहीं? जो अपने आप को, अब निश्चयवासी और वासी क्या, जो अपने आप को पूर्णतः शुद्ध माने, मतलब क्या, पूरी वस्तु को ही शुद्ध मान रहा है, वो निश्चयवासी है। पूरी वस्तु को ही अशुद्ध मान रहा है, वो व्यवहाराभासी है। समझे कि नहीं? जो अपने आप को, पूरी वस्तु को शुद्ध भी और अशुद्ध भी माने, वह उभयवासी। और फिर सम्यक दृष्टि, जो अपने आप को शुद्ध माने ध्रुवंश को, और अपने पर्याय को अशुद्ध माने, वह सम्यक दृष्टि। समझा कि नहीं समझा? फिर समझ लो। वस्तु में आप यहाँ पे सिर्फ ध्रुव ले रहे हैं या वस्तु में पर्याय के साथ? कौन सी वाले केस, कौन सी केस में बताना? तीनों तीनों के केस में एक ही लिया है मैंने। वस्तु सिर्फ सम्यक दृष्टि के केस में दो लिया है। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो सम्यक दृष्टि नहीं है वे एकांती रहते हैं। एकांती का अर्थ क्या? वो एक ही अंग पकड़ सकते हैं। कौन सा? वो पर्याय एंगल पकड़ते हैं, या फिर ऐसी वस्तु को एज अ होल देख रहे हैं, वो वन देख रहे हैं। ठीक है? द्रव्य और पर्याय को जोड़ के पूरी वस्तु देख रहे हैं, तो पूरी की पूरी वस्तु को शुद्ध कहने वाले सच्चे हैं कि के साथ? शरीर भी नहीं, द्रव्य और पर्याय दोनों को मिला करके, ऐसे समझ के चलो। व्यवहार वैसे तो शरीर को भी पकड़ता है, निश्चय वैसे द्रव्य यानी ध्रुवंश और पर्यायांश दोनों को मिला करके कहा शुद्ध हो। किसने कहा? निश्चयवासी ने। समझ में? अब उसमें मिस्टेक क्या है उसकी? बोलो कि पर्याय अशुद्ध अंश थी, लेकिन उसको शुद्ध मान लिया, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और व्यवहारवासी को देखो, उसने क्या किया? पूरा की पूरा अशुद्ध हो। अब ये मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि उसने ध्रुवंश शुद्ध था, उसको भी अशुद्ध मान लिया। समझे क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा है? अब वो वैसे क्या बोल रहा है? मैं शुद्ध भी और अशुद्ध भी, मेरे ध्रुव शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, और पर्याय शुद्ध भी और अशुद्ध भी है, ऐसा बोल रहा है। समझे वापस से? इसको भी चार्ट बन सकता है इसका।
समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? वापस से बता दो। मिथ्या निश्चयवासी ने गड़बड़ क्या करी? उसने पर्याय को भी शुद्ध माना। व्यवहारवासी ने गड़बड़ क्या करी? ध्रुव को अशुद्ध माना। समझे कि नहीं? और उभयवासी ने ध्रुव को शुद्ध अशुद्ध और पर्याय को भी शुद्ध अशुद्ध दोनों मान लिया है। और निश्चयवासी ने द्रव्य को सम्यक दृष्टि ने द्रव्य को शुद्ध, पर्याय को अशुद्ध। बस इतना तो है, और क्या है? क्या समझे? समझ में आ गया? बोलो, रिपीट करो पूरा। निश्चयवासी ने सिर्फ जो वस्तु है उसको शुद्ध ही माना। मतलब क्या? किसको गड़बड़ कहाँ करी? पर्याय को भी अशुद्ध पर्याय को माना। शुद्ध माना। वेरी गुड। व्यवहारवासी ने क्या करा? व्यवहारवासी ने पूरे वस्तु को अशुद्ध माना। हाँ, मतलब जो ध्रुव अंश है उसको भी अशुद्ध ही वेरी माना। गुड, बहुत बढ़िया। और चलो। उभयवासी ने हाँ द्रव्य को भी शुद्ध अशुद्ध माना, हाँ, पर्याय को भी शुद्ध अशुद्ध। वेरी गुड, समझ में आ गया। असम्य दृष्टि कैसे रहता है? और सम्यक दृष्टि वो शुद्ध द्रव्य को शुद्ध मानता है, पर्याय को अशुद्ध। पर्याय को अशुद्ध मानता है। हाँ सम्यक दृष्टि हाँ, अशुद्ध बिल्कुल। मतलब वो तो है अशुद्ध, मतलब जानना और मानना बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको मानना शब्द से डाउट है थोड़ा सा। अशुद्धि क्यों मानना? वो जैसी है वैसी मानना। तो मानना तो जो है वो माना ना, फिर हमने गलत क्या माना? जो अशुद्ध है क्या नहीं वो? कुछ होता ही नहीं, मतलब ऐसे। कैसे? पर्याय में अशुद्धि अशुद्धि रहती है? नहीं रहती तो फिर बंध मार्ग मोक्ष मार्ग ही ना रहे फिर तो। पर्याय के अंदर अशुद्धि और शुद्धि है। देखो, विभाव और स्वभाव, पर्याय के अंदर विभाव स्वभाव चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो सिर्फ प्रतिभासन होना चाहिए ना, उसे जान रहा है ना। तो जान रहा है तो उसके अंदर वो पर्याय की अशुद्धि वो भी जानने में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जानने में ही आनी चाहिए। तो जानने में जा रही है ना उसको। और वो मान रहा है ना। तो मानने से क्या होता है? आप समझे नहीं? अशुद्ध देखो, अशुद्ध है और अशुद्ध माना, दिक्कत क्या है? अशुद्ध होके शुद्ध मानना गड़बड़ है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं, दर्शन मोहनी कहा जाता है। जो है वैसा नहीं माना, जैसा है वैसा मानना, इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। पर्याय अशुद्ध है और मैं उसको अशुद्ध मान रहा हूँ, ये सम्यक दर्शन नहीं होता। दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। आप समझो बात को। पर पर्याय शुद्ध दिखना ये अशुद्ध, मतलब मेरा ये कहना नहीं नहीं, वैसा नहीं। आप जैसे पकड़ रहे वैसा एंगल नहीं है उसको अशुद्ध क्यों देखा आपने? ये बोल रहे ना आप। शुद्ध है ही ना वो। मैं एकदम देखो, ज्ञान गुण की पर्याय ध्यान सुन लेना, इंद्रिय द्वार से बाहर निकल रही है। समझे कि नहीं? मतलब इंद्रिय के छिद्रों का उपयोग कर रही है। अभी कार्य अच्छा थोड़ी हो रहा है ज्ञान गुण की पर्याय से। अच्छा कार्य थोड़ी हो रहा है। चारित्र गुण की पर्याय स्वभाव में स्थिर होनी चाहिए थी, वो राग द्वेष में स्थिर हो रहा है। तो उस चारित्र गुण की पर्याय को हम अच्छा कैसे मान लेंगे? हम तो उसको बुरा ही मानेंगे। अब सोचो, समझे कि नहीं समझे? समझे? उभयवासी निश्चय से मतलब आत्मा को अशुद्ध नहीं मानता है। हाँ, अभी वो आएगा ना, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। समझे कि नहीं? अशुद्ध भी मानता है और शुद्ध भी। नको होगा दोनों नको। समझे कि नहीं? दोनों भी, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। और मैं आपको बताऊँ फिर ये सम्यक दृष्टि कैसे क्यों कहा? सम्यक दृष्टि ही, याद रखना, डिवीजन कर सकता है कि वहाँ पे एक ध्रुव अंश और पर्यांश है। मिथ्या दृष्टि ये डिवीजन नहीं कर पाते। नहीं, उसी को कहा जाता है एक को मुख्य करना, एक को गौण करना। और ये सम्यक दृष्टि को ही उत्पन्न होते हैं। वो ध्रुव अंश को मुख्य करके पर्यांश को गौण कर देता है। समझे कि नहीं? उसको दो अंश दिखते हैं वहाँ पर। मैं अभी आपको देखो, समझेगा? मेरे पर्याय में अशुद्धता रहने पर भी मेरे अभिप्राय ये बोल रहा है कि अपन तो परमात्मा तत्व है। ये जिसके अंदर चलेगा वो सम्यक दृष्टि। पर्याय दिख रही एकदम मलिन, समझे कि नहीं? और अब अभिप्राय बोल रहा है अपन तो परमात्मा है, ये ऐसे चलेगा वो सम्यक दृष्टि। समझे कि अच्छा लगा कि करेगा ना। आप समझे ना? आप देखो, बोलने के लिए अपेक्षा है। समझे कि नहीं? समझे? बोलने के लिए अपेक्षा लगाई जाती है। अपने आप को मैं क्या देखो, मैं हूँ कौन? देखो, शरीर तो किंचित भी नहीं, मिट्टी की हो गया ना सीधा। शरीर तो मिट्टी हो गया, बचा अब क्या? अब आत्मा एंगल हो गया पूरा वस्तु। अब उसके अंदर देखो एक कंटिन्यूस स्विचिंग वाला है जो अप एंड डाउन हो रहा है। समझे कि नहीं? ये पर्याय अंश है। समझे कि लहर है। समझे कि नहीं? जो आ रही जा रही है, पर्याय आती जाती है, पर मेरी प्रभुता ना जाए। समझे कि नहीं? आपको ये सुनना है तो मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से, वो सुन लेना, वो आपको इसमें पूरी बातें आ जाएगी। ठीक है? भाव शुभाशुभ होकर, है ना, मुझको छलते रहते हैं। तो ये हो गई सब पर्याय अंश। और इधर सोचो, मैं आपको बता दूँ, और इधर तो पूरा परमात्मा सिद्ध भगवान जैसा, पूरा की पूरा सिद्ध भगवान में और हमारे में एक कण का भी अंतर, एक कण का कोई अंतर बोल दे बता दो मुझे। वस्तु तो पूरी सिद्ध भगवान जैसी। अरे पर्याय से पागल हुई। तो जो आपने वस्तु को सिद्ध समा, तो देखो, तो मैं ये हिलने डुलने वाला पार्ट तो मैं हुई नहीं। क्यों? ये कंट्रोल में भी नहीं है मेरा अगर कंट्रोल में होता नहीं हिलने डुलने वाला पार्ट, तो मैं उसको सीधा बोलता चलो लग जाओ आत्मा में। तो भगवान महावीर भी बोल देते थे, आदिनाथ जी भी बोल देते थे कि चलो, कह को 83 लाख पूर्व लगाया उन्होंने।
ये हिलने डुलने वाला पार्ट अपना नहीं। इसको अगर जिनवाली भाषा में बोले तो पर्याय के अपने षटकारक होते हैं, वो अपनी षटकारक से परिणमता है, उसमें हमारे चलता नहीं। पर्याय और अपनी पर्यायों के भी और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है ना समाधि का सार। समझे कि नहीं? परद्रव्य की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। समझे कि नहीं? तो पर्याय में अदल बदल करना किसी के संभव नहीं। तो वो जो एटोमाइजेशन पे उछाल और कूद चल रही है वो मैं वो ही नहीं समझो बात को। उधर जो ध्रुव बैठा हुआ है, समझे कि नहीं, जिसको प्रमत्त दशाओं से रहित कहा है छठी गाथा, जो जैन धर्म की सार है ना, समय सार जी की। तो जो प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा, ये उछाल को जो है वो प्रमत्त अप्रमत्त है। और उसको उधर पीछे बता रहा हूँ पहले समझ रहे क्या? अब है कौन सा अंश? अब तो ध्रुव है, कौन? सिद्ध भगवान जैसे। बिल्कुल देखने का तरीका आना चाहिए बस। देखे तो आप खुद सिद्ध समान है, आप भी सिद्ध समान है। दिक्कत का है पर्याय में है। अब पर्याय गड़बड़ कर रही है। अब पर्याय ही मलिन है और पर्याय में भी दुख है, याद रखना पर्याय में ही मोक्ष आने वाला है। वस्तु में तो ना दुख है, न वस्तु में ना संसार है, ना वस्तु में मोक्ष है। सत्ता में कुछ नहीं है, सब पर्याय। पर्याय दुखी क्यों है? बोलो पर्याय क्यों? श्रद्धा गुण अगर ये पर्याय करे, ये पर्याय निकालेगी कि मैं पुरुष हूँ, तो उसको जिंदगी भर पुरुष के एंगल के पूरे टेंशन रहेंगे। तो पैसे कमाओ, घर होना, गाड़ी होना, ये होना, वो होना, तो दुखी रहेगी पूरे दिन, पूरे जीवन भर, अनंत काल। जब श्रद्धा गुण की पर्याय इसको वर्ण करेगी तो, ज्ञान गुण की पर्याय पर द्रव्यों को लक्ष्य करेगी तो, ज्ञान गुण की पर्याय पूर्ण विकसित ना होकर केवल ज्ञान नहीं होगा। अचारित्र गुण की पर्याय जब राग द्वेष रूप होगी तो कितनी आकुलित होगी, कितनी इच्छाएं होगी। तो ये तीन गुण की पर्याय जब पर द्रव्य का लक्ष्य कर रही है तो इतनी दुखी हो रही है, जो अनंत काल से होती आई है। इन तीन गुणों की पर्याय ने कभी स्व का लक्ष्य नहीं किया, वो ध्रुव का लक्ष्य नहीं किया, इसीलिए तो संसार है पूरा। और उस समय दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग का मीनिंग भी यही था कि आपकी श्रद्धा गुण की पर्याय आपके आत्मा को ग्रहण करे, आपके ज्ञान गुण की पर्याय आत्मा को ग्रहण करे, और चारित्र गुण की पर्याय अपने आत्मा ग्रहण करे। यही तो मोक्ष मार्ग कहा उन्होंने। और क्या कहा बताओ? तीन गुणों के सही परिणाम को मोक्ष मार्ग कहा, तीन गुणों के विपरीत परिणाम को संसार कहा जाता है। दूसरे ढाल में कहा है कि नहीं? सीधी सीधी बात है। तो गड़बड़ कहा है बताओ? ये तीन गुण की पर्याय विपरीत कार्य कर रही है, बस इतना ही है। और फिर ये पर्याय गंदा काम कर रही है, मैं गंदा नहीं हुआ याद रखना समझे क्या नहीं? आप बोलेंगे नहीं नहीं पर्याय खराब कर रही तो आप वस्तु भी खराब, वस्तु खराब अगर हो जाए याद रखना तो कभी सुधर ही नहीं सकती। किसका एग्जाम्पल देते हैं बताओ? मैंने एग्जाम्पल कितने बार दिए वाला है? शर्ट कीचड़ में पड़ गया, बताओ क्या करने का शर्ट के साथ? फेंक डालने का कि नहीं? कीचड़ बोला हमने, खराब नहीं बोला, मिट्टी वाला, ठीक है? तो फेंकने का कि नहीं शर्ट को? क्या करने का शर्ट को? शर्ट खराब हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। नहीं हुआ, पहनो फिर, पहनो पहन के जाओ फिर पार्टी में, है ना, मीटिंग में। समझे कि नहीं समझे? क्या बोलो? नहीं खराब हो गया तो फेंक दो। बोलो, एक बोलो, एक तो पार्टी में पहन के जाओ या फेंक दो, दोनों में से क्या? दोनों नहीं करते आप। क्यों नहीं करते? अब पता है आपको, शर्ट खराब हुआ नहीं है, शर्ट तो शर्ट अच्छा ही है अपना, मलिनता ऊपर है तो मलिनता के साथ पहना भी नहीं जाता, समझे कि नहीं? और शर्ट फेंका भी नहीं जाता। बस आत्मा के केस में वही तो बोल रहे हैं हम आपको। आपने कैसे मान लिया कि आप खराब हो गए? हाउ समझे कि नहीं? तो व्यवहाराभासी फेंक दे रहा है अशुद्ध समझ के, और निश्चयभासी खराब शर्ट पहन रहा है, और उभयभासी वो बोलता है मेरा शर्ट साफ भी है और मैला भी है। समझे कि नहीं? मतलब वो ये देखो, ये बोले वो मतलब क्या, थोड़ा साफ है थोड़ा मैला है, ऐसा कह रहा है। भी और द्रव्य सम्यक दृष्टि वैसे तो शर्ट साफ है लेकिन उसकी अवस्था खराब है, तो अवस्था को धुलाया जा सकता है। ये देखना, वो अब आप आपके केस में देख लो, सब जन अपने अपने केस में आप अपने आप को कैसा देखते हो? बस किसी को पता ही नहीं कि वस्तु तो पूरी पवित्र भगवान जैसी अभी भी है, सिद्ध समान, अभी के अभी इसी वक्त। शर्ट को ही भूल गया।
मिट्टी दूर करो, मिट्टी दूर करो। अरे मिट्टी किसकी दूर करनी है, आप विचार करो। शर्ट है वो पूरा का पूरा अच्छा शर्ट नहीं है वो, विचार करो आप। देखने का तरीका, बस खेल पूरा देखने के तरीके का है। देखो उसको तुम, समझे क्या नहीं? अगर आपने शर्ट को देख लिया अच्छा, तो आप मैल दूर करोगे और प्योर शर्ट मिलेगा आपको। अगर आप पूरे शर्ट को मलिन मान लोगे तो शर्ट से हाथ धो लोगे, और शर्ट को पूरा पवित्र मान लोगे तो हंसी के पात्र बनोगे, और शुद्ध अशुद्ध दोनों मान लोगे तब भी मैल साफ नहीं करोगे। इसलिए उसको वस्तु से तो शुद्ध, अवस्था से अशुद्ध, ऐसा ही जानना होगा। समझे क्या भैया? समझ रहे? अब आपको वो शर्ट का एग्जाम्पल नहीं है, वो शर्ट 100-500 रुपये का होगा, इधर अनंत गुण वाला भगवान है, उस भगवान का इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों चल रहा है? विराधना इसको ही बोलते हैं, और ये पूरा जितने ही दिख रहे केंद्रीय, ये विराधना के ही फल में है। किसके? उस परमात्मा तत्व के विराधना के फल है। देखो देखो, यह जीव की विराधना का फल, तो इस परमात्मा तत्व की विराधना चल रही है। बताओ, पज्जई मोड़ाई पर समया। अब द्रव्यांश को देखो और पर्यांश को तुम गौण करो, मतलब क्या? पर्याय शुद्ध है ना, बोलो ही मत मैं शुद्ध हूँ, इससे क्या होगा? पर्याय शुद्ध होने लग जाएगी। पर्याय को गौण करना ही पर्याय को शुद्ध करने का उपाय है। क्या कहा, समझे कि नहीं? मैं शुद्ध हूँ कि नहीं? निश्चय वासी भी ये कर रहा है, याद रखना, वो पर्याय की अशुद्धि जानता नहीं है, इसलिए उसको निश्चयवासी कहा है। अब पर्याय की अशुद्धि को गौण करो, समझे कि नहीं? जानो लेकिन गौण करो, और द्रव्य की शुद्धि को देखो। अरे हम तो इसी वक्त भगवान, क्यों कहा स्वामी जी ने हर समय भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान? क्यों? वो द्रव्यांश दिखाने के लिए। आचार्य कुंद ने 6वीं गाथा क्यों कही? प्रमत्त अप्रमत्त दशाओं से रहित। विचार करो, एक ज्ञायक भाव, समझे कि नहीं? एक ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक भाव मैं हूँ, आप हो, समझे कि नहीं? समझो। तो ये बात हम नहीं समझ रहे, भगवान जी का मैसेज भी यही था, उस वस्तु को दिखाने के लिए। हम वो वस्तु से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, पर्याय पर्याय की बातें करते कि शर्ट धो, शर्ट तो किसका शर्ट, शर्ट कैसा है, समझे कि नहीं? हमने अब सोचो, हमने उस आत्मा को इतना इग्नोर किया कि जिंदगी भर हम मनुष्य बोलकर जी लेते। हम मुझे बताओ, हम पर्याय को भी शुद्ध करने के लिए कहाँ निकले हैं? सही है क्या नहीं? हम तो शरीर की सही व्यवस्था करने के चक्कर में, पर्याय शुद्धि भी किसको करनी है यहाँ पर? विचार करो जरा गहराई से। किसने श्रद्धान की मलिनता दूर करने का प्रयत्न किया? किसने ज्ञान की मलिनता को दूर करने का प्रयत्न किया? बोलो, किसने चारित्र की मलिनता को दूर करने? अरे हम तो बहुत दूर है, वो तो बोल रहा हूँ मैं आपको। हम तो शरीर की व्यवस्था सही हो जाए बस इसी में लगे हुए। श्रद्धान इतने दिन से, अनंत काल से खुद को देह बोल रही है। उस श्रद्धान ने कभी बोला क्या मैं चेतन भगवान हूँ? ये काम किया क्या हमने? हम बोलते ना, मोह से उठो, जानो कौन है अपन। मैं आज तक मनुष्य हुआ नहीं और आज भी मनुष्य नहीं हूँ, ये जानते हैं क्या हम? मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये बात का विश्वास है क्या हमारे को? कि मैं श्रद्धा क्या बोल रही है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ? बताओ, श्रद्धा गुण को क्या अक्कल कहाँ गई? श्रद्धा गुण की ज्ञान कैसा काम कर रहा है कि मैं पुरुष हूँ, विशाल हूँ? बताओ, तो ये कैसे काम कर रही है हमारे पर्याय? इस पर्याय को शुद्ध करने के लिए ये जिनवानी काय के लिए पढ़ रहे हैं हम? काय के लिए मंदिर में आए हम? काय के लिए? ये पर्यायों को शुद्ध करने के लिए ही। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि शुद्ध पर्याय वाले जीव को ही हमने स्थापन किया है। समझो बात को, जिनकी पर्याय शुद्ध हुई है उनको स्थापन करके इस पर्याय को शुद्ध करने के लिए आए हैं हम। समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं? क्या काय के लिए बुलाया तुमको? पूजा करने के लिए बुलाए थे। विचार करो, तुम्हारी श्रद्धा गुण की पर्याय सुधरे, ज्ञान गुण की पर्याय सुधरे, चारित्र गुण की पर्याय सुधरे, बस इसलिए बुलाया था हमने। सीधी बात एकदम। हम पर्याय, फिर बताओ, हम पर्याय को शुद्ध करने वाला तो हमने एंगल कभी क्रिएट ही नहीं किया अपने। ये सम्यक दृष्टि करता है, वो खुद को तो भगवान जानता है, लेकिन पर्याय की अशुद्धि, तो पर्याय की अशुद्धि दूर करने के लिए देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेता है, शटावशक का आश्रय लेता है, समझे कि नहीं? व्रतों का, संयम का, तप त्याग का, किंचन्य ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है, और पर्याय की अशुद्धि दूर करते करते भगवान बन जाता है। विचार करो।
हम पर्याय की अशुद्धि दूर भी करना चाहते हैं कि नहीं? कहाँ करना चाह रहे हैं? कौन सा उपाय किया हमने पर्याय की अशुद्धि दूर करने का? विचार करो। हम देखो कुछ भी नहीं, हम ना द्रव्य से लेने देना ना पर्याय से लेने देना, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले खान पान ऐश आराम, बस ये ऐसे ऐसे लगे हुए हम दूर दूर तक, हमें कोई वस्तु से लेना देना। चलो पढ़ते 5 मिनट पढ़ ले तो अरे यार मैं फेरफार तो हुई नहीं। हुई कि नहीं? क्या हुई? अरे हाँ बात सही है, पर्याय में फेरफार नहीं कर, भावना कर रहे पर्याय सुधर जाए ऐसे। फेरफार करने का रहता तो फिर तुम्हें बैठता था, अब तो मैं अभी तीर्थंकर बनूंगा। आप समझेंगे? मैं तो अभी केवल ज्ञान करूंगा, आप भी समझेंगे नहीं? वो फेरफार हुआ। हम भावना भा रहे हैं क्या कि मेरे पर्यायों का, आप जैसी मेरी पर्याय हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमें भावना है हमारी पर्याय पवित्र होवे, यही तटस्थ राग हो। मेरी पर्याय पवित्र हो, यही एक प्रशस्त राग है। अब जो पर्याय शुद्धि के लिए नहीं आया है ना, उसकी प्रशस्त राग भी नहीं है, याद रखना, कहीं पर भी नहीं। वो बात समझ लेना मेरी बात। प्रशस्त राग तो ये होना चाहिए, बताओ मेरी पर्याय शुद्ध हो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है, परिणति ही मात्र अपावन है, चिर से ही पर में भ्रमित रही शुचिकारी तब आराधन है। हे प्रभु शांत नासाग दृष्टि, फिर मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी न आती है। हे रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय, रागादि विकारी भाव भगे, परिणति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म मुक्त तुम मंगलमय। बोलोगे? सम्यक तो आदि युक्त सिद्ध में नमन करो है मंगल। समझे कि नहीं? पढ़ते जाओ, सब लिखा हुआ है, तो बस वो दर दर दर। समझे कि नहीं? लर्न होने से उपयोग जुड़ता नहीं, इसलिए स्विच किया करो। मैं बोलता था पहले भी, कभी भी ठाड़ो भी लिया करो तो दूसरा भी लिया करो, क्योंकि फिर वो परिणाम जुड़ते नहीं। लेकिन लिखा तो है पूरा, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, ये वाली बात कुछ समझाई है मैं, कुछ कठिन पड़ी होगी, वापस एक बार सुन लेना आपको कठिन पड़ी तो। इसमें से पढ़ते हैं, आ जाओ 249 पर आ जाओ। अपन नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है? समझे कि नहीं? अब ये उभयवासी की बात चल रही। यदि व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। लाइन नहीं पढ़ी अपनी, मेरे साथ लाइन पढ़ो, क्या कहा फिर से पढ़ो। तथा तेरे मानने में निश्चय व्यवहार के परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है? यदि व्रतादि साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। एक बता, तू शुद्ध है क्या? तू क्या हो रहा है? पूर्ण शुद्ध हो तो क्यों व्रतादि क्यों कर रहा है? प्रश्न समझ में आया क्या? और यदि समझेगा नहीं और उसका कह रहे व्रतादि कर रहा है ना, तो फिर वर्तमान में शुद्ध कैसे बोला? तो फिर कैसा है? मैं द्रव्य से तो शुद्ध हूँ, पर्याय शुद्ध है, तो पर्याय की शुद्धि के लिए व्रतादि कर रहे, ये सम्यक दृष्टि होता है। देखो इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों को उपादेय नहीं, देखो उपादेयपना नहीं बनता। दोनों नए उपादेय नहीं है, एक नए उपादेय है। दोनों नयों को उपादेयपना मानना यही उभयाभासी होता है। वैसे चार्ट पे तो कल भी बताया था मैंने, उभयवासी, इसको भी शुद्ध धर्म माने, इसको भी धर्म माने। समझेंगे? देखो यहाँ प्रश्न है कि समय सारादि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। समझेंगे नहीं? ये जो ऊपर था ना पैराग्राफ, उसका उत्तर यहाँ पर समय सारणी में भी कहा है क्या? शुद्ध आत्मा का अनुभव करना मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्रत तप करना व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो हम भी तो ऐसा ही मान रहे। उत्तर देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, मतलब ये कौन सा हो गया? ये बात, ठीक है। आगे इसलिए उसे निश्चय कहा। यह स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध भाव का अर्थ जानना। मतलब क्या? हमने ध्रुव अंश को शुद्ध कहा था, पूरी वस्तु को नहीं। देखो क्या लिखा? स्वभाव से अभिन्न, मतलब क्या? अपनी सत्ता से एंगल से देखा जाए, कोई और सत्ता उसमें मिक्स नहीं हुई है, इस एंगल से उसके अंदर पुद्गल मिक्स नहीं हुआ, कर्म मिक्स नहीं हुए, शरीर मिक्स नहीं हुआ, इस एंगल से शुद्ध कहा था, ठीक है।
तो मतलब ये नहीं कहा था। और प्रभाव से मतलब क्या, उसके अंदर राग द्वेष में घुस गए, इसलिए परद्रव्य से देखो स्वभाव से अभिन्न प्रभाव से भिन्न, है ना, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं है। देखे नहीं, बता इसी शब्द, अब लाइन पढ़े अपने, समझी थोड़ी, मुझे बता आप सिद्ध समान हो कि नहीं हो, ये बता, हाँ या नहीं, उत्तर दीजिए फटा। समझे कि नहीं, प्रश्न ये लाइन से समझना होगा। सिद्ध मानना और सिद्ध समान मानना में फर्क है। हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, समझ रही है। चलो आप सिद्ध हो कि नहीं हो ये बताओ बताओ। सिद्ध अवस्था का नाम है, बराबर है, तो अवस्था से तो हम है नहीं, बराबर है कि नहीं। और सिद्ध समान वस्तु है कि नहीं है, वस्तु तो पूरी की पूरी है, वैसी की वैसी ही है। तो वो अगर इसी अवस्था में स्वयं को सिद्ध माने, अवस्था से सिद्ध माने, तो ये भ्रम है, समझे कि नहीं। अवस्था देख कर कहा रहा है तो ये भ्रम है, वो जो निश्चयवासी के केस में भी आता है। लेकिन अवस्था से नहीं है हम, समझे कि नहीं, सत्ता से है, वस्तु से है, समझे कि नहीं। अवस्था तो बिगड़ी हुई है हमारी, अगर अवस्था बिगड़ी नहीं होती तो यहाँ पर हम क्या करते, समझे कि नहीं, हम तो चले थे वहाँ पर। अवस्था तो बहुत बिगड़ी हुई है हमारी, समझे कि नहीं। तो कोई अगर निंदा भी कर रहा है हमारी, तो याद रखना हमारी अवस्था की निंदा कर रहा है, उस अवस्था की निंदा तो हम खुद भी करते समझे कि। आलोचना पाठ में क्या क्या किया जाता है, आलोचना पाठ निगेटिव वाला नहीं है कि हम अब उससे निगेटिव वो पढ़ के हम निगेटिव हो जाए। हमने हमारी पर्याय की निंदा करी है ताकि पर्याय शुद्ध हो गए। आलोचना प्रतिक्रमण बहुत सही कार्य होता है, पर्याय की निंदा की जाती है निर्दयता से कि पर्याय तो क्या कर रही है, अपने भगवान को छोड़कर तो किधर उलझ रही है, मिट्टी में। और देखो क्या कर रहा है, कभी ये खा रहा है, कभी पैसे कैसे कर रहा है, कभी ये कर रहा है, वो सब लिखा हुआ है ना। तो पर्याय की निंदा की जा रही है हमारे पास, हम खुद ही करते हैं हमारी पर्याय की निंदा, तुम क्या करोगे समझे कि नहीं। जो अपने पर्याय को खुद निंदा करता है उसको किसी और की निंदा है ना होती भी नहीं उसकी, और कोई जरूरत भी नहीं उसको, समझेगे। और जो अपने पर्याय की निंदा नहीं करता उसको दुनिया निंदा करती है, देखो ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है, वो वैसे, समझे कि नहीं। हमारे पर्याय तो बहुत मौलिक नहीं, हम जानते, सत्ता तो हुआ है, समझे, बस सत्ता के मौज में है हम, है ना। पर्याय के अशुद्धता को दूर करने के लिए उस सत्ता के मौज में रहते, समझे कि। पढ़ते देखो, यहाँ व्रत आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, क्या लाइन है ये, समझ रहे कि, देख लो यहाँ पे व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते, समझ में आएगा नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा, समझेंगे, व्यवहार से इन्हें, उपचार से इन्हें मोक्ष मार्ग कहते, इसलिए उन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ, देखो मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, भूतार्थ अभूतार्थ की अपेक्षा से। सो ऐसा ही मानना, परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग है, ये भी ऐसा कुछ कर रहा है तो कह रहे इन दोनों का उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है कि ये सब की सब उपादेय है, ऐसा है नहीं, उपादेय ये है, समझ लेना बात को। ये भी उपादेय, ये भी उपादेय नहीं, उपादेय ये है, ये उत्पन्न होते हैं उसके निमित्त से ही होता है, समझ लीजिए, समझे कि नहीं। सबको उपादेय भाई उभय भाषी है, नीचे भाषी किसको उपादेय मानता है, उधर आप देश को ही मान रहा है, व्यवहार भाषी इसको मान रहा है, उभय भाषी सबको मान रहा है सम्यक दृष्टि से इसको मानता है, समझेगा। ये चार्ट समझो आप, पूरा इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं। तो दोनों को सबको उपादेय मानना भ्रम है, कहा लिखा, मिथ्या बुद्धि ही है ना। अब यहाँ पे और एक प्रश्न चालू हो रहा है, लेकिन एक लास्ट लाइन बोल देते। देखो बात क्या चल रही है कि हमने व्रत तप आदि को व्यवहार से कह दिया था, समझे कि नहीं, धर्म, समझे कि नहीं। वो धर्म है क्या बताओ। व्रत मतलब अणुव्रत महाव्रत आ गया, ठीक है। तप, तपश्चर्य मतलब क्या पकड़ते हैं अपन, वही अंश नवमोदर्य आदि आदि तो बताओ वो धर्म है क्या। देखो तुम अगर तुम वस्तु स्वरूप समझते हो तो आपको पता चलेगा वो धर्म नहीं है, समझे कि नहीं। पर वस्तु स्वरूप नहीं समझने वाले उसको भी धर्म समझेगा, समझे कि नहीं समझे। तो वस्तु स्वरूप देखो, तो जिनवानी चीज पढ़कर जिसको ये समझ में आता है, लेकिन अगले पैराग्राफ में है वो पढ़ लेंगे अपन, जिसको समझ में आता है कि नहीं ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव रूप परिणाम नहीं धर्म है और ये सब पे उपचार आया है, वो सम्यक दृष्टि,
व्यवहार भाव से उसी को मोक्ष मार्ग मान रहा है। विचार करो। तो आप जिनवानी पढ़ गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पढ़ लिया आपने, अब आपके भाग्य जागृत हो गए। अब आपको समझ में आ गया कि ज्ञान दर्शन रूप चेतना रूप परिणाम नहीं मेरा धर्म है, स्वभाव रूप परिणाम नहीं मेरा धर्म है, विभाव रूप परिणाम मेरा धर्म नहीं, राग द्वेष रूप परिणाम मेरा धर्म नहीं, प्रशस्त राग रूप परिणाम भी मेरा धर्म नहीं, व्रत तप आदि की क्रियाएं तो धर्म है ही नहीं, तो जड़ की क्रिया। उसके ऊपर तो आरोप डाला था, आरोप, समझे कि नहीं, क्षेपण हुआ था, है कि नहीं, ये भी धर्म, कह दो इसको, कह दो वाला है वो, कहवत के है, कहने के लिए है नहीं, जिसके अंदर ये हो जाए वो सम्यक दृष्टि है। कि समझना होगा कि कौन सा पार्ट है और है कहा, और कौन से पार्ट है नहीं लेकिन फिर भी है कहा, ये समझ में आना चाहिए, समझे कि नहीं। अब मामा का फ्रेंड, मामा है नहीं कहा है, समझे कि नहीं, और मामा तो मामा है, आप समझे कि नहीं समझे। तो आपको समझना होगा कौन मामा है और किसको मामा कहा है, समझे कि नहीं समझे अंतर। धर्म कौन है और किसको धर्म कहा है, ये समझ में आना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। जिसको ही समझ में आ गया वो कहा है से हटकर है पर आ जाएगा, और जिसको ही समझ में नहीं आया तो जिसको धर्म कहा गया था किसी अपेक्षा से, उसी को धर्म मान के अनंत काल बिताएगा। तो जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो दूर करके हम अनंत सुखी हो गए। सच्चे धर्म में आओ, है ना। द्रव्य पर्याय एंगल वो भी समझो, द्रव्य से तो परमात्मा है ही हम, है कि नहीं। पर्याय में गलतियाँ हो रही है, पर्याय को गलतियाँ दूर करने के लिए अपने द्रव्य का बार बार लक्ष्य करो, पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी, समझे कि नहीं। यही हो द्रव्य का बार बार लक्ष्य करना, मतलब यही कार्य हो। अब बार बार अपने चैतन्य को उसको देखो, क्योंकि तो परम पवित्र ध्रुव हो, परमात्मा तत्व हो, समझे क्या। ये देखते देखते आपकी पर्याय जितना अपने वस्तु का लक्ष्य करेगी, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, असम्य चरित्र को प्राप्त होकर वही निर्वाण प्राप्त करा देगी आपको, समझे क्या। क्या करना है आपको, एक लक्ष्य, अपने पर्याय को अपनी वस्तु से जोड़ो, बस सत्ता से जोड़ो। बाहर की वस्तुओं से, सत्ताओं से, सबसे कटते जाओ। तुम बाहर से कटोगे नहीं, कैसे प्राप्त करोगे अपने भगवान को। दुनिया में उलझा हुआ अपने आत्मा को सिर्फ प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता, समझे कि नहीं। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।